हनुमान जी का जन्म से लंका दहन तक का दिव्य प्रवास। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में अमृत सागर चैनल पर। हैशटैग प्रस्तावना। कथा का शुभारंभ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वानर समुद्र कैसे पार कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बालक इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी दिव्य और अलौकिक कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलेगी और आपके मन में भक्ति का ऐसा ज्वार उमड़ेगा कि आप जीवन भर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की शरण में रहेंगे। दोस्तों, हनुमान जी केवल एक देवता नहीं हैं, वे शक्ति के प्रतीक हैं, भक्ति के सागर हैं, सेवा की मूर्ति हैं और समर्पण की जीती जागती तस्वीर हैं। जिस प्रकार सागर में असंख्य लहरें होती हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के जीवन में अनेकों लीलाएं हैं। आज हम उन्हीं लीलाओं का सागर में गोता लगाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्रति प्रेम जगाइए और गहरे ध्यान से इस कथा को सुनिए। और हां, यह कथा बहुत लंबी है। इसमें हम हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके दिव्य कार्यों तक की पूरी यात्रा को विस्तार से कवर करेंगे। तो कृपया धैर्य रखें और इस कथा को अंत तक सुनें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपका जीवन बदल देगा। भगवान शिव का अवतार हनुमान जी का दिव्य स्वरूप। सबसे पहले हम जानेंगे कि हनुमान जी कौन हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया तो उनकी सेवा के लिए, उनके कार्यों को पूरा करने के लिए भगवान शिव ने हनुमान के रूप में जन्म लिया। यानी हनुमान जी स्वयं भगवान शिव हैं। हनुमान जी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। उनके शरीर का रंग स्वर्णिम है, मानो सोने से बनी हुई मूर्ति हो। उनका मुख अत्यंत सुंदर और तेजस्वी है। उनकी आंखों में अद्भुत चमक है जो भक्तों को आशीर्वाद देती है और राक्षसों को भस्म कर देती है। उनके हाथ में एक विशाल गदा है जिसका नाम कौमोदकी है। यह गदा इतनी भारी है कि इसे उठाना तो दूर, इसके पास जाना भी आम मनुष्यों के लिए असंभव है। लेकिन हनुमान जी इसे एक पंख की तरह हिलाते हैं। उनके कंधे पर एक यज्ञोपवीत है जो उनके ब्रह्मचारी होने का प्रतीक है। उनके गले में राम नाम की माला है जिसके हर दाने पर श्री राम लिखा हुआ है। उनके सिर पर एक सुंदर मुकुट है और उनके चारों ओर एक दिव्य तेज है जो हर अंधकार को दूर कर देता है। हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हैं। वे कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी किसी भी राक्षस का वध कर सकते हैं। वे अमर हैं, चिरंजीवी हैं और आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। लेकिन इतनी शक्तियों के बावजूद वे अत्यंत विनम्र हैं। वे हमेशा कहते हैं, मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। हनुमान जी का जन्म, पवन पुत्र की कथा। अब हम जानेंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। यह कथा अत्यंत रोचक और दिव्य है। प्राचीन काल में केसरी नामक एक महान वानर राजा थे। वे अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था। अंजना अप्सराओं की राजकुमारी थीं, जिन्हें एक श्राप के कारण वानरी का जन्म मिला था। अंजना अत्यंत सुंदर, गुणवान और भक्त थीं। वे भगवान शिव की परम भक्त थीं और उनकी कठोर तपस्या करती थीं। एक दिन अंजना पर्वत पर तपस्या कर रही थीं। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर से आग निकलने लगी। देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। तभी भगवान श्री राम, जो उस समय अयोध्या के राजा थे, एक महान यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में उन्होंने देवताओं को भोजन कराया। वायुदेव, पवन देवत भी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वायुदेव उसी प्रसाद की शक्ति को लेकर चारों ओर घूम रहे थे। तभी उनकी दृष्टि तपस्या में लीन अंजना पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अंजना भगवान शिव की आराधना कर रही हैं और उनके तप से संपूर्ण क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है। वायुदेव को अंजना की तपस्या देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, यह स्त्री भगवान शिव की परम भक्त है। भगवान शिव ने वरदान दिया है
कि वे स्वयं श्री राम के भक्त के रूप में जन्म लेंगे, तो क्यों न मैं उस वरदान को पूरा करने में सहायक बनूं। वायुदेव ने उस यज्ञ के प्रसाद की शक्ति को अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। उसी क्षण अंजना के गर्भ में एक दिव्य तेज प्रविष्ट हुआ। अंजना को लगा मानो कोई सूर्य उनके गर्भ में आ गया हो। वे चौंक कर उठीं और उन्होंने देखा कि वायुदेव उनके सामने खड़े हैं। अंजना ने कहा, देवता, यह क्या हुआ? वायुदेव ने कहा, हे देवी, तुमने भगवान शिव की कठोर तपस्या की है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दिया है कि वे स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। मैंने केवल उस वरदान को पूरा करने में सहायता की है। तुम्हारा पुत्र अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और भक्त होगा। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सेवा करेगा। अंजना बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वायुदेव को प्रणाम किया। समय बीता और अंजना का गर्भ बढ़ने लगा। उनके गर्भ से इतना तेज निकलता था कि सारा वन प्रकाशित हो जाता था। सभी वानर, ऋषि मुनि और देवता इस दिव्य गर्भ की चर्चा करने लगे। अंत में एक शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का शरीर सोने के समान चमक रहा था। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। उसके जन्म के समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दुंदुभियां बजीं, आकाश में दिव्य गायन हुआ। उस बालक ने जन्म लेते ही अपनी माता को प्रणाम किया और फल खाने की इच्छा व्यक्त की। अंजना ने उसे फल दिए, लेकिन उस बालक की भूख शांत नहीं हुई। तभी उस बालक ने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उसे लगा कि यह एक लाल फल है। उसने सोचा, यह तो बहुत बड़ा फल है, इसे खाकर मेरी भूख शांत होगी। और फिर क्या था, वह बालक आकाश की ओर छलांग लगाकर सूर्य को पकड़ने के लिए उड़ चला। अंजना ने जब यह देखा तो वे भयभीत हो गईं। वे चिल्लाई, बेटा वापस आओ, यह फल नहीं है, यह सूर्यदेव है। लेकिन वह बालक तो नन्हा था। उसे क्या पता, वह तो बस अपनी भूख मिटाना चाहता था। वह बालक तेजी से आकाश की ओर बढ़ने लगा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि उसके पीछे पूरा आकाश घूमने लगा। बादल उड़ने लगे, पक्षी भागने लगे। देवता भी आश्चर्यचकित थे कि यह बालक कौन है। उधर सूर्यदेव अपने रथ में बैठे हुए पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे। उनके 7 घोड़े थे जो अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहे थे, लेकिन यह बालक तो उनसे भी तेज था। सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा बालक उनकी ओर आ रहा है और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वे आश्चर्यचकित थे कि यह बालक कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बालक ने सूर्यदेव के रथ को पकड़ लिया और कहा, यह फल बहुत सुंदर है, मैं इसे खाऊंगा। सूर्यदेव ने कहा, बालक, मैं फल नहीं हूं, मैं सूर्यदेव हूं। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश देता हूं, तुम मुझे नहीं खा सकते। लेकिन बालक नहीं माना। उसने सूर्यदेव को जोर से पकड़ लिया। सूर्यदेव को गर्मी बढ़ानी पड़ी। उनके ताप से बालक का शरीर गर्म होने लगा, लेकिन वह डरा नहीं। वह और भी मजबूती से सूर्यदेव को पकड़े रहा। यह देखकर सूर्यदेव ने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव का अवतार है। उन्होंने अपना ताप कम कर दिया और बालक को आशीर्वाद दिया। तभी वहां इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि एक बालक सूर्यदेव को पकड़े हुए है। उन्हें लगा कि यह बालक कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने अपना वज्र उठाया और बालक पर फेंक दिया। वज्र बालक के ऊपर गिरा। बालक गर्जना करते हुए नीचे गिरने लगा। उसके मुख से चोट के कारण रक्त निकलने लगा। वह पृथ्वी पर गिरा और उसके बाएं हनु बाजय जबड़े ओटे में चोट लगी। इस घटना के कारण उस बालक का नाम हनुमान पड़ा, यानी जिसके हनु सा जबड़े थे में चोट लगी हो। जब वायुदेव को यह पता चला कि उनके पुत्र को चोट लगी है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड से अपनी गति रोक ली। उन्होंने कहा, जब तक मेरे पुत्र को न्याय नहीं मिलता, मैं प्राणियों को प्राणवायु नहीं दूंगा। वायु के रुकते ही सभी प्राणियों का दम घुटने लगा। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। मनुष्य, पशु पक्षी सभी तड़पने लगे। देवता भी व्याकुल हो गए। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी सहित सभी देवता वहां प्रकट हुए। उन्होंने वायुदेव को शांत किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वायुदेव, क्रोध मत करो, यह बालक स्वयं भगवान शिव का अवतार है। हम सभी इसे आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया।
तुम अमर रहोगे, कोई भी अस्त्र तुम्हें मार नहीं सकता, तुम तीनों लोकों में विचरण कर सकते हो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे अवतार श्री राम के परम भक्त और सेवक बनोगे, तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरा ही अंश हो, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हनुमान से क्षमा मांगी और कहा, हे बालक, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम वज्र से भी नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर वज्र से भी कठोर होगा, तुम जब चाहो अपना रूप बदल सकते हो। सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूं, मैं तुम्हें सभी विद्याएं सिखाऊंगा। इस प्रकार सभी देवताओं ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। वायुदेव ने अपना क्रोध त्याग दिया और पुनः प्राणवायु प्रवाहित करने लगे। सभी प्राणियों को राहत मिली। हनुमान की माता अंजना ने सारा वृत्तांत सुना। वे हनुमान को लेकर बहुत प्रसन्न थीं, लेकिन साथ ही चिंतित भी थीं कि उनका बालक इतना शक्तिशाली है कि वह कुछ भी कर सकता है। वायुदेव ने अंजना को आश्वासन दिया, हे माता, चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र सदा धर्म के मार्ग पर चलेगा, वह कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, वह हमेशा भक्तों की रक्षा करेगा। इस प्रकार हनुमान जी का बाल्यकाल शुरू हुआ। हनुमान जी का बाल्यकाल, शरारतें और शाप। हनुमान जी बड़े होने लगे। वे अत्यंत शक्तिशाली और शरारती थे। वे जंगल में घूमते, ऋषियों की आश्रमों में जाते, फल तोड़ते और कभी कभी ऋषियों की ध्यान भंग कर देते। एक दिन हनुमान जी एक आश्रम में गए। वहां एक ऋषि ध्यान में लीन थे। हनुमान जी ने सोचा, ये ऋषि इतनी देर से ध्यान कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा जगाते हैं। उन्होंने ऋषि की दाढ़ी पकड़ ली और खींचने लगे। ऋषि की ध्यान भंग हुई। उन्होंने क्रोध में आकर हनुमान को शाप दे दिया, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद नहीं दिलाएगा, तुम साधारण वानर की तरह रहोगे। यह शाप सुनकर हनुमान जी रोने लगे। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, बालक, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें शाप दे दिया। अब यह शाप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तुम्हें अपनी शक्तियों की आवश्यकता होगी, तब कोई तुम्हें याद दिलाएगा और तुम पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर हनुमान जी शांत हुए। वे अपने माता पिता के पास लौट आए और उन्हें सारी बात बताई। केसरी और अंजना ने उन्हें समझाया, बेटा, अब तुम ऋषियों के आश्रमों में मत जाया करो, वे क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तुम अपना समय वन में घूमने और भगवान की भक्ति में लगाओ। हनुमान जी ने अपने माता पिता की बात मान ली। वे अब अधिक समय वन में बिताने लगे। वे फल फूल खाते, नदी में स्नान करते और भगवान शिव की भक्ति करते। हनुमान जी की शिक्षा। सूर्यदेव से ज्ञान। हनुमान जी जब कुछ बड़े हुए तो उनकी माता अंजना ने सोचा कि अब उन्हें शिक्षा दिलानी चाहिए। उन्होंने केसरी से कहा, हमारा पुत्र बहुत बुद्धिमान है, इसे उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। केसरी ने कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन इतनी शक्तिशाली बालक को शिक्षा कौन दे सकता है? इसकी बुद्धि और शक्ति के अनुरूप गुरु की आवश्यकता है। तभी वायुदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, सूर्यदेव ने स्वयं इस बालक को शिक्षा देने का वचन दिया है, इसे सूर्यदेव के पास भेजो। हनुमान जी सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव अपने रथ पर बैठे हुए थे, जो आकाश में घूम रहा था। हनुमान जी ने सूर्यदेव को प्रणाम किया और कहा, हे देव, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव ने कहा, बालक, मैं तुम्हें शिक्षा दे सकता हूं, लेकिन मेरा रथ तो निरंतर चलता रहता है, मैं एक स्थान पर नहीं रुक सकता, तुम शिक्षा कैसे प्राप्त करोगे? हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, मैं आपके रथ के सामने उड़ता रहूंगा और आपकी शिक्षा ग्रहण करता रहूंगा। यह सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को शिष्य बना लिया। हनुमान जी सूर्यदेव के रथ के सामने उड़ते रहे और उनसे वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या और सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वे इतनी तीव्र गति से उड़ते थे कि सूर्यदेव के घोड़े भी उनसे आगे नहीं निकल सकते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया है, अब तुम गुरु दक्षिणा मांगो। हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वही सबसे बड़ी दक्षिणा है। लेकिन सूर्यदेव नहीं माने।
उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें दक्षिणा अवश्य लेनी होगी। तब हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, यदि आप ही कह रहे हैं तो मैं यह वरदान चाहता हूं कि मैं आपके पुत्र सुग्रीव का मित्र और सहायक बनूं। जब उसे मेरी आवश्यकता होगी मैं उसकी सहायता करूंगा। सूर्यदेव ने कहा, तथास्तु, सुग्रीव तुम्हारा मित्र होगा और तुम उसकी सहायता करोगे। इस प्रकार हनुमान जी की शिक्षा पूरी हुई और वे अपने घर लौट आए। हनुमान जी का श्री राम से मिलन, भक्ति की पराकाष्ठा। अब हम उस दिव्य क्षण की ओर बढ़ते हैं जब हनुमान जी की मुलाकात अपने प्रभु श्री राम से हुई। श्री राम वनवास के दौरान अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनों में भटक रहे थे। एक दुष्ट राक्षस ने सीता का हरण कर लिया था। श्री राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा के पास पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई, जो उस समय सुग्रीव के सेवक थे। हनुमान जी ने दूर से ही श्री राम और लक्ष्मण को देखा। उनके शरीर में रोमांच हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनका हृदय प्रेम से भर गया। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा, महाराज, वे दोनों पुरुष साधारण नहीं हैं, वे कोई देवता या राजकुमार प्रतीत होते हैं। उनके चेहरे पर दिव्य तेज है, उनकी आंखों में करुणा है, उनके शरीर पर राजसी वस्त्र हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। सुग्रीव ने हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने वानर का रूप धारण किया हुआ था, लेकिन उनकी वाणी अत्यंत मधुर और ज्ञानपूर्ण थी। उन्होंने श्री राम से कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर दिव्य तेज है, आपकी आंखें कमल के समान हैं, आपकी भुजाएं लंबी और शक्तिशाली हैं। आप निश्चित ही कोई राजकुमार हैं। आप वन में क्यों घूम रहे हैं? श्री राम ने हनुमान जी को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे वानर, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर है, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है, तुम्हारा स्वरूप दिव्य है। तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं एक वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। मैं केसरी और अंजना का पुत्र हूं। मैं वायुदेव का पुत्र भी कहलाता हूं। मैं सुग्रीव का सेवक हूं। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने वायुदेव का पुत्र होने का गौरव प्राप्त किया है। तुम अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली प्रतीत होते हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। कृपया मुझे बताएं, आप कौन हैं और आप वन में क्यों हैं? श्री राम ने अपना परिचय दिया। मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूं। यह मेरा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी सीता का एक राक्षस ने अपहरण कर लिया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी सेवा में समर्पित हूं। मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा। श्री राम ने हनुमान जी को उठाया और गले लगा लिया। यह वही क्षण था जब भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन हुआ। शिव ने विष्णु को गले लगाया। यह क्षण तीनों लोगों के लिए अद्भुत था। हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, मेरे स्वामी सुग्रीव आपसे मिलना चाहते हैं। वह बाली के अत्याचार से पीड़ित हैं। कृपया हमारे आश्रम में चले। श्री राम सुग्रीव से मिलने को तैयार हो गए। वे हनुमान जी के साथ सुग्रीव के पास गए। वहां श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया और बाली का वध किया। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। अब सीता की खोज शुरू हुई। श्री राम ने सभी दिशाओं में वानरों को भेजा। दक्षिण दिशा में अंगद, हनुमान, जामवंत और अन्य वानर गए। उन्हें सीता का कोई पता नहीं चल रहा था। वे बहुत निराश थे। तभी उनकी मुलाकात संपाति नामक गिद्ध से हुई। संपाति ने बताया कि सीता को रावण लंका ले गया है। सीता अशोक वाटिका में है। अब समस्या यह थी कि लंका समुद्र के पार थी। 100 योजन चौड़ा समुद्र था। कोई भी वानर इतनी दूर तक छलांग नहीं लगा सकता था। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम वायुपुत्र हो। तुम में असीम शक्तियां हैं। तुम उड़ सकते हो। तुम अपना रूप बदल सकते हो। तुम यह कार्य कर सकते हो। उठो, अपनी शक्तियों को पहचानो। जामवंत जी के वचन सुनते ही हनुमान जी को उनकी सारी शक्तियां याद आ गईं। उनका शरीर फूलने लगा। उनका आकार बढ़ने लगा। वे विशालकाय हो गए। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और समुद्र की ओर छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि समुद्र की लहरें उछलने लगीं।
पेड़ हिलने लगे, पक्षी उड़ने लगे। देवता आश्चर्यचकित थे। समुद्र पार, लंका की ओर प्रस्थान। हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि समुद्र का जल भी उनके नीचे से हटने लगा। तभी रास्ते में मैनाक पर्वत आया। यह पर्वत समुद्र के बीच में था। वह हनुमान जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, यह वायुपुत्र है। वायुदेव ने एक बार मेरी रक्षा की थी, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर उठा और हनुमान जी से बोला, हे वीर, तुम बहुत थके हुए हो, मेरे ऊपर कुछ देर विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी ने कहा, हे पर्वत, मैं अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूं। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं कर सकता, क्षमा करो। यह कहकर हनुमान जी आगे बढ़ गए। उन्होंने मैनाक पर्वत को केवल हाथ से स्पर्श किया और आगे निकल गए। मैनाक पर्वत प्रसन्न था कि उसे हनुमान जी का स्पर्श मिला। आगे बढ़ने पर सुरसा नामक एक राक्षसी आई। वह नागों की माता थी। उसने हनुमान जी को रोका और कहा, देवताओं ने मुझे आदेश दिया है कि समुद्र पार जाने वाले को मैं खाऊं, तुम मेरा भोजन बनोगे। हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, मैं सीता माता की खोज में जा रहा हूं, मुझे मत रोको। लेकिन सुरसा नहीं मानी। उसने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें मेरे मुंह में आना होगा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारे मुंह में आता हूं। उन्होंने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में चले गए और तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे मुंह में आ गया और बाहर भी आ गया। अब तुमने मुझे खा लिया तो तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, अब मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा, तुम बहुत चतुर हो, मैं प्रसन्न हूं, जाओ, तुम्हारा कार्य सफल हो। आगे बढ़ने पर एक और राक्षसी आई, सिंहिका। वह परछाई पकड़कर लोगों को खींच लेती थी। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। हनुमान जी को लगा कि कोई उन्हें पीछे खींच रहा है। उन्होंने देखा कि एक विशाल राक्षसी है। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया, लेकिन सिंहिका ने भी अपना मुंह बढ़ा लिया। तब हनुमान जी ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और सिंहिका के मुंह में घुस गए और उसके पेट को चीरकर बाहर निकल आए। सिंहिका मर गई। इस प्रकार सभी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका में प्रवेश। अशोक वाटिका में सीता हनुमान जी ने लंका को देखा। यह सोने की नगरी थी। विशाल प्राचीरें थीं, सुंदर महल थे, सजे धजे बाजार थे। लेकिन हनुमान जी के मन में केवल एक ही चिंता थी, सीता माता कहां है। उन्होंने रात का इंतजार किया। जब अंधेरा हुआ तो उन्होंने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और लंका में प्रवेश किया। वे महलों में घूमने लगे। उन्होंने रावण को देखा, जो अपने सिंहासन पर बैठा था। वह अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली था, लेकिन उसके 10 मुख थे और 20 भुजाएं थीं। वह भोग विलास में लिप्त था। हनुमान जी ने सोचा, यह रावण बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसने सीता माता का अपहरण किया है, इसका अंत निश्चित है। वे आगे बढ़े। उन्होंने रावण के अंतपुर को देखा, जहां हजारों सुंदर स्त्रियां थीं, लेकिन सीता वहां नहीं थीं। वे निराश हुए। तभी उन्हें एक उपवन दिखाई दिया। वह अशोक वाटिका थी। वहां सुंदर वृक्ष थे, फूल खिले हुए थे और एक तालाब था। लेकिन उपवन के एक कोने में एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। उसके केश बिखरे हुए थे, उसके वस्त्र मैले हो गए थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हनुमान जी का हृदय धक से रुक गया। यह सीता माता थीं। उन्होंने सीता को देखा, जो राक्षसियों से घिरी हुई थीं। कुछ राक्षसियां उन्हें डरा रही थीं, कुछ उन्हें मारने की धमकी दे रही थीं और कुछ उन्हें रावण की बात मानने को कह रही थीं। लेकिन सीता माता अडिग थीं। उन्होंने कहा, मैं केवल राम की हूं, मैं किसी और की नहीं हो सकती। तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं रावण की बात नहीं मानूंगी। हनुमान जी ने यह सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा, माता कितनी साहसी हैं, कितनी पतिव्रता हैं। वे एक पेड़ पर बैठे रहे और देखते रहे कि क्या होता है। तभी रावण वहां आया। वह सीता को देखकर मोहित हो गया। उसने सीता से कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरे महल में हजारों सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन तुम्हारे समान कोई नहीं। मैं तुम्हें राज्य दूंगा, धन दूंगा, वैभव दूंगा।
बस मेरी बात मान लो। सीता ने क्रोध में आकर कहा, हे राक्षस, तू मुझसे दूर रह। मैं राम की पत्नी हूं, मैं किसी और की नहीं हो सकती। तू जितना जल्दी मुझे राम को लौटा दे उतना अच्छा है, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। रावण ने कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं। अगर इस अवधि में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर रावण चला गया। सीता फूट फूट कर रोने लगी। वे राम का नाम जपने लगीं। हनुमान जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है माता से मिलने का।